नहीं पास कर छोड़ दिया पर वो एक दिन भी छुट्टी कौन करियो मास्टर एक दिन भी मैंने बुला ओड़मो कौन दिया भाई हंसराज स्कूल में नहीं आया रोज गयो जा और कहते यहाँ पर ओड़मो कौन दिया मास्टर पढ़ाई लिखाई में खुद ध्यान रखो मम्मी तू रोड़ो मत कर मन पढ़ ले बाद कोई मत बोलो मेरा सो ये किया हंसराज ने एनो कहीं खुआ है जो 96.40 बना दियो क्योंकि पूरा परिवार में सबसे अलग ही हटर बनाए जो परसेंटेज अजे एनी कौन सी डोज देता रही एट टाइम टाइम वाले अभी तो क्या भाई तू समझ चाल भाई तू ही चपा गमल खड़ो बड़ और कौन से खड़ो है तू तेरा दिमाग सु चाल भाई भाई दो तो चालिया को बड़ो भाई हो रहा तो छोटा चालिया को भाई तू तो तेरा पगमल खड़ो हो भाई कहीं भी धंधो रोजगार तू तेरा आज चौमू विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कानपुरा में मौजूद है। जब रिजल्ट आता है तो शोर चारों तरफ गूंजता है। आज गवर्नमेंट स्कूल से निकलकर 96.40 बनाया हंसराज बुनकर, जो एक गरीब परिवार से निकलकर यहाँ तक परसेंटेज बनाई है, तो इसका ही संघर्ष जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो बेटा बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद जी आपका। हंसराज, गवर्नमेंट स्कूल से निकलकर आपने 96.40% बनाई, बहुत बड़ी परसेंटेज है ये, कैसा महसूस हुआ आपको? जी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। सबसे पहले किसने बधाई दी आपको? जी ये मेरे माता पिता ने। फिर तो आसपास से बधाई आने लगे हो, क्योंकि 96.40 बनना बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट स्कूल से हो सकती है, पर गवर्नमेंट स्कूल से समय पर टीचर भी नहीं मिल पाते, कभी एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं लग पाती। जी नहीं, मैंने ना तो कोई ऑनलाइन कोर्स लिया, ना कोई, मैंने तो सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही और इस स्कूल से पढ़ाई हुई है, जो भी पढ़ाई है उससे ही। आर्ट से हो या साइंस? आर्ट से। कितनी बार पढ़ाई को लेकर डांट डपट खानी पड़ी? जी बहुत बार। घर का माहौल भी थोड़ा ऐसा ही अनुकूल रहता था मेरे लिए, तो फिर भी मैंने संघर्ष किया है। मैंने हार नहीं मानी कि ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ज़िंदगी को लेके बैठना तो फिर मूर्खता है अपनी। तो आज संघर्ष की जीत हो ही गई। जी बिल्कुल, मुझे आज बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि आखिर मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, चाहे आपके कौन सी मेहनत हो। इसमें श्रेय किसको जाता है? जी श्रेय तो मेरे माता पिता और मेरे गुरुजी और मेरे प्यारे गाँव वासियों को। नेता जो हरदम सरकारी स्कूलों में भी जाते हैं और शिक्षा की क्रांति लाने वाले युवा नेता रजनीश यादव हमारे साथ है। रजनीश से बातचीत करते हैं। आप भी बड़े क्षेत्र में एक्टिव हो, आज 96.40 बनाकर बच्चे ने पूरे कानपुरा ग्राम पंचायत में एक लहर ला दी, शिक्षा की क्रांति ला दी। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस ख़राब मौसम के चलते हुए भी आप संघर्ष करके यहाँ भाई छोटे भाई के संघर्ष के दिखाने के लिए पहुँचे हो, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और मैं हंसराज के पूरे परिवार को, गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी संघर्ष, परिश्रम से, मेहनत से जो परिणाम देने का प्रयास किया है वो बहुत ही शानदार है और ग्राम पंचायत कानपुरा के लिए हमेशा ऐतिहासिक परिणाम रहे। आपकी भी भागदौड़ काफ़ी रहती है, कभी रक्तदान शिविर करवाते हो तो कभी गौ माता के लिए जाते हो, कभी गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा के लिए जाते हो आप? तमाम चीज़ें मैंने बीड़ा उठा रखा है और तमाम जगहों पर कोई खुशी का काम हो, दुख का काम हो, रजनीश यादव वो हमेशा खड़ा मिलता है। और आज भाई ने बहुत ही अच्छा संघर्ष करके और एक ऐतिहासिक परिणाम ग्राम पंचायत कानपुरा को देने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। आपने भी आज माला पहनाकर और प्रतिभा सम्मान देकर बच्चे का हौसला बढ़ाया है। हौसला बढ़ाया, जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी भाई हंसराज को कभी भी रात हो दिन हो मेरे को याद करेगा, मैं इसकी तमाम मदद करने का प्रयास करूँगा, हर संभव मदद करने का प्रयास करूँगा। और इनके पूरे परिवार को और इनके गुरुजनों को और इसके संघर्ष को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। हंसराज, 12 तक तो टीचर्स गाइड करते रहते हैं, कॉलेज में जाने के वो माहौल नहीं मिल पाता स्कूल वाला, कहीं आप भी बदलना जाओगे? उन जो सीढ़ियाँ चलती रहती है उनमें आप भी नहीं बदल जाओगे? जी नहीं, जो क्लास 12वीं तक भी बच्चा अनुशासन में रहता है ना, मेरा ये मानना है वो आगे भी अनुशासन में ही चलता है। आगे जाकर क्या सपना है, किसी का गोल होता है कि क्या बनने का है? जी पहले तो एक छोटी नौकरी हासिल करना है, फिर अपना ड्रीम तो बढ़ा है। ड्रीम तो यूपीएससी करने का है, लेकिन पहले छोटी नौकरी हासिल हो जाए तो उसकी आर्थिक सहायता से मैं अपना दम पे खड़ा होकर फिर अपना बड़ा जो मुकाम है वो हासिल कर सकूँ। घर परिवार में और भी कोई नौकरी वगैरह में है या पहली बार ही आपने 96.40% बनाई आप? जी मेरे तो भी कोई घर वाले में नहीं और ना भी किसी ने बनाई। हाँ, तो आसपास के ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अलग ही खुशी का माहौल छा गया, क्या उसे हंसराज छा गया पूरी? जी बिल्कुल। हंसराज की मम्मी है। हंसराज को कितनी बार डांट डपट खानी पड़ी पढ़ाई को लेकर? नहीं आज तक मैं इन्हें कौन किया कदे भी भाई तो स्कूल में जार मत जा, वो आपकी मर्जी सुई जाए जाए और आप ही तैयार हो जाए। दूसरों पहले मेरा 2 बच्चा और सब वह भी नहीं पास कर छोड़ दिया पर वो एक दिन भी छुट्टी कौन करियो मास्टर एक दिन भी मैंने बुला ओड़मो कौन दिया भाई हंसराज स्कूल में नहीं आया रोज गयो जा और कहते यहाँ पर ओड़मो कौन दिया मास्टर पढ़ाई लिखाई में खुद ध्यान रखो मम्मी तू रोड़ो मत कर मन पढ़ ले बाद कोई मत बोलो मेरा सो ये किया। हंसराज ने एनो कहीं खुआ है जो 96.40 बना दियो क्योंकि पूरा परिवार में सबसे अलग ही हटर बनाए जो परसेंटेज अजे एनी कौन सी डोज देता रही एट टाइम टाइम वाले। अभी तो क्या भाई तू समझ चाल भाई तू ही चपा गमल खड़ो बड़ और कौन से खड़ो है तू तेरा दिमाग सु चाल भाई
भाई दो तो चालिया को बड़ो भाई हो रहा तो छोटा चालिया को भाई तू तो तेरा पगमड़ खड़ो हो भाई कहीं भी धंधो रोजगार तू तेरा दिमाग सुचाल जो आपका दिमाग नहीं लगाई चौगर बुद्धि में फिर कौन ध्यान दियो कोई मानी भाई यही कौन फटिया न्याल कौन करे तो आप तो कराना काम अँ दिमाग से फटिया जाए। हंसराज तूने स्थिति देखकर ही ये बीड़ा आज जो मुकाम हासिल किया है, तमाम आसपास के रिश्तेदार वगैरह तमाम ग्रामीणों से बधाई के कॉल आने लग गए होंगे फिर। जी बिल्कुल। क्या नाम है? मुकेश। कैसा देखते हैं आज लड़के ने 96.40 बनाई आज? मेरे को बहुत खुश हुई है यार। आसपास के क्षेत्र में कि खुशी का माहौल छा गया। बस बहुत बहुत इसको भी धन्यवाद, रजनीश को भी धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने मेरे को बताया भाई आपके लड़का भाई है, इसने इतनी परसेंटेज बना दी। रजनीश जी भी क्षेत्र में बड़े एक्टिव हैं। बिल्कुल, ये तो सामाजिक सेवा के बहुत वो है दावेदार, ऐसे समझो। हाँ रजनीश जी, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो आपका नाम जरूर आता है, इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि मैं बार बार खबर भी चलाता रहता हूँ आपकी। मैं 24/7 जनता के बीच में रहता हूँ और जनता की ऊर्जा से ताकत से मैं कार्य करने का प्रयास करता हूँ। जैसे ही मैंने भाई का परिणाम देखा तो मेरे को एक अलग ही खुशी मिली कि अपनी ग्राम पंचायत कानपुरा के इतने होनहार विद्यार्थी हैं जो संघर्षों के बीच, जहाँ स्कूलों के अंदर जर्जर अवस्था है, सुविधाओं का तमाम अभाव है। जैसे सरकारी स्कूल का नाम अपने दिमाग में आता है तो कई असुविधाएँ अपने दिमाग में और भी आ जाती हैं कि वहाँ जल भी दूषित होगा, सुविधाएँ नहीं होंगी, जर्जर छत होगी, करंट आता है। कई मैंने मुद्दे भी उठाए हैं, लेकिन तमाम जगहों पर मैं जाता हूँ, तमाम स्कूलों में जाता हूँ, वहाँ मोटिवेशन करने का कार्य करता हूँ, बच्चों को प्रेरित करता हूँ। और आज गुरुजनों की मेहनत से और परिवार की मेहनत से ये बच्चे ने मुकाम हासिल किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यहाँ सुविधाओं का अभाव होता है, जैसे इनके घर की स्थिति देखें तो एक पढ़ने तो क्या स्कूल जाने की स्थिति में नहीं होते लोग, लेकिन भाई ने संघर्ष किया है, कंटिन्यू रहा है, स्कूल भी गया है और कई समस्याओं का सामना करते हुए भी 96.40 बना ही दिया आखिर। हाँ, कई नहीं, बहुत समस्याओं का सामना किया है भाई ने। मैं महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं हर व्यक्ति के संघर्ष को जानता हूँ, क्योंकि 24/7 जनता में कार्य करता हूँ। तो इसलिए भाई के संघर्ष को और भाई के जज्बे को सलाम है। और आगे भी कहीं भी जीवन के अंदर इसको मेरी मदद की आवश्यकता होगी तो रजनीश यादव हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा। हंसराज, पापा क्या करते हैं? जी पापा कारीगर है। मेहनत मजदूरी करके आपको कैसे जैसे पढ़ाया और आपने पापा के विश्वास के ऊपर खरे उतरे हो। जी बिल्कुल, उन्हें संघर्ष करते देखा है मैंने। उस संघर्ष से आपने भी कुछ सीखा है। बिल्कुल। ये देखिए, आज सुबह जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद में पूरी जरूर आएगी। हंसराज, तूने कितने घंटे स्टडी की थी? कई तेरे छोटे भाई बहन देख रहे होंगे, वो भी एक मुकाम हासिल होता है, वो करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें? जी वो तो ज़्यादा पढ़ने से तो कोई होता है कुछ नहीं होता है। आप मिनिमम 4 घंटे भी अगर डेली पढ़ लेते हो वो खूब है आपके लिए। हंसराज, अब की बार तो टाइम भी कम मिला था। जी बिल्कुल, टाइम का तो अभाव था ही, वरना और भी कुछ ज़्यादा कोशिश थी बनाने की। हम सब कितना आइडिया मानते हो अगर टाइम जब पूरा मिलता तो? मैं 99 मान के चलता हूँ। निकल जाते। बिल्कुल। 100 में से 100 किसके आते? वो तो मेरे को तो पता। उन बच्चों से भी संघर्ष उजागर करने का प्रयास करेंगे। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया, मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।